नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यह देश मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करता है। योगी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को सेटबैक लगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। सभी ने देखा था कि 2014 में क्या हुआ। आप सभी ने देखा कि जो रूलिंग पार्टी थी उनको केवल 2 सीट मिली थी और हुजूर ने इस्तीफा दे दिया था। यह देश मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करता है। इन लोगों का कोई भी निजी एजेंडा नहीं है, तभी देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 2017 के पहले जो गिरावट थी आज ऊपर है। पहले 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, आज 1,55,000 का हो गया है। लोग यहाँ से उद्योग नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन आज लगाना चाहते हैं। जब मोदी के कार्यकाल में 421 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, जिसमें यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हर क्षेत्र में हम आगे हैं। बात ओडीओपी हो या अन्य, सीएम योगी को बहुत बहुत बधाई की आज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन हुआ। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण में कुछ कठिनाइयों के निवारण करने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धाराओं में बदलाव कर व्यवस्था किया गया है कि उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, उप जिलाधिकारी के द्वारा अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील का प्रावधान न होने के कारण जन सामान्य को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इनमें बदलाव कर अधिनियम के धारियों के अंतर्गत दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने के लिए जन सामान्य द्वारा संबंधित मंडलायुक्त के यहां अपील की जा सकेगी। इसके साथ पहले प्रावधान था कि सोसाइटी के अचल संपत्ति को बिना सक्षम न्यायालय के पूर्व अनुमति के सोसाइटी के अचल संपत्ति के अंतरण को अवधि मान्य घोषित कर दिया जाए। उक्त धारा को वर्ष 2009 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, जिसके अनुसार यदि सोसाइटी की अचल संपत्ति का अंतरण, दान, बिक्री आदि सक्षम न्यायालय के पूर्व अनुमति के बिना किया जाता है तो वो विधि सम्मत नहीं होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सोसाइटी के अंदर बेहतर छवि के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी पाया जाए, जहां दोष साबित होने के उपरांत 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए हो, तो ऐसी व्यक्ति को सोसाइटी में पद धारण करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार ने कई इनोवेशंस भी किए हैं और जहाँ कहीं पर भी ये समझ में आया है कि किसी विशेष पर्पस के लिए या प्रोविजंस में सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार भी किए। माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट, जो कि भारत सरकार का अधिनियम है, उसमें कुछ सुधार किए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो समय की मांग थी उसके लिए आवश्यक समझे गए। इसलिए ये सुधार यहाँ से करके भारत सरकार को भेजे गए थे राष्ट्रपति जी के असेंट लेने के लिए। उनसे असेंट प्राप्त हो गई, अब ये कानून बन गए। उन्हीं के संबंध में हम विशेष रूप से आपसे वार्ता करेंगे। ये अभी तक AR, DR या SDM के निर्णयों के विरुद्ध हाई कोर्ट जाना पड़ता था अपील के लिए। जो भी लोग AR, DR या SDM के निर्णयों से संतुष्ट नहीं होते थे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, तो उन लोगों को उच्च न्यायालय जाना पड़ता था। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में जो संशोधन हुआ है उसमें इन लोगों के निर्णयों के विरुद्ध जो पार्टी होगी उनको मंडलायुक्त में अपील करने का अधिकार दे दिया गया है इस संशोधन के माध्यम से। और ये संशोधन
निर्वाचन के संबंध में उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार तथा अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत अधीन विहित प्राधिकारी उप जिलाधिकारी द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील का प्राविधान जो है वो अब मंडलायुक्त के पास रहेगा। इसमें काफ़ी लोगों के इन लोगों के विरुद्ध जो है निर्णय जो है वो वहाँ पेंडिंग थे, इसलिए इसको जनहित में ये संशोधन किया गया। दूसरा, अधिनियम में साधारण सभा की सूची में नए सदस्यों के आगमन, हटाए जाने, सदस्यों की मृत्यु तथा त्यागपत्र देने के पश्चात परिवर्तन हेतु 1 माह में संशोधित सूची बिना शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी के अनुमोदन के रजिस्ट्रार को दाखिल करने की व्यवस्था है, जिससे सोसाइटी में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहता था। इसलिए इसमें भी संशोधन किया गया तथा सोसाइटी के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए जाने के लिए उद्देश्य से अधिनियम के धारा 4(ख) में ये प्राविधान किया गया है कि शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात ही साधारण सभा की सूची में कोई भी परिवर्तन किया जाना विधिमान्य होगा। अधिनियम में वर्ष 79 में धारा 5(a) जोड़ी गई थी, जिसमें यह प्राविधान रखा गया था कि बिना सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के सोसाइटी की अचल संपत्ति के अंतरण को अविधिमान्य घोषित कर दिया जाए। अर्थात सोसाइटी के किसी भी अचल संपत्ति को अगर ट्रांसफर करना हो या विक्रय करना हो, दान में देना हो, रहन रखना हो, तो 2009 में ये व्यवस्था 2009 तक ये व्यवस्था थी। 2009 में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।